प्राचीन समय की बात है। संसार में अधर्म और पाप बढ़ने लगे थे। मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल गए थे और वे केवल अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे। पृथ्वी पर प्रलय आने वाला था। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली और उनसे प्रार्थना की कि वे संसार को इस संकट से बचाएं। इसी समय सतयुग में एक महान राजा सत्यव्रत का राज्य था। सत्यव्रत धार्मिक, दयालु और ईश्वर भक्त थे। एक दिन जब राजा सत्यव्रत नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने एक छोटी मछली को देखा। वह मछली बहुत ही सुंदर थी। राजा ने उसे नदी में छोड़ना चाहा, लेकिन मछली बोली है, राजन, मुझे बड़ी मछलियां खा लेंगी, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा सत्यव्रत ने उसे अपनी करुणा से अपने जल पात्र में डाल दिया, लेकिन आश्चर्य, वह मछली जल्दी ही बड़ी हो गई। राजा ने उसे एक बड़े बर्तन में डाला, लेकिन मछली ने बर्तन को भी भर दिया। तब राजा ने उसे एक तालाब में डालने का प्रयास किया, लेकिन वहां भी मछली इतनी बड़ी हो गई कि तालाब छोटा पड़ गया। आखिरकार राजा ने मछली को समुद्र में छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन मछली ने कहा, राजन, मैं समुद्र में भी सुरक्षित नहीं रह पाऊंगी। आशंका हुई कि यह साधारण मछली नहीं है। तभी मछली ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और कहा, है सत्यव्रत, मैं भगवान विष्णु हूँ। मैंने तुम्हारी भक्ति और करुणा से प्रसन्न होकर यह रूप धारण किया है। भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को बताया कि शीघ्र ही प्रलय आने वाला है। इस प्रलय में पूरी पृथ्वी जल में डूब जाएगी। भगवान ने राजा से कहा, तुम एक बड़ी नाव का निर्माण करो और उसमें सभी जीव जंतुओं को जोड़े, वनस्पतियों के बीज और 7 ऋषियों को लेकर बैठ जाओ। जब प्रलय आएगा तो मैं एक विशाल मत्स्य का रूप धारण करूंगा और तुम्हारी नाव को अपनी पीठ पर बांधकर सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। राजा सत्यव्रत ने भगवान के आदेशानुसार नाव का निर्माण किया। कुछ समय बाद प्रलय शुरू हो गया। पृथ्वी पर केवल जल ही जल दिखाई देने लगा। भगवान विष्णु ने विशाल मत्स्य का रूप धारण किया और नाव को अपनी पीठ पर बांध लिया। उन्होंने सत्यव्रत और अन्य सभी को वेदों और ज्ञान से परिचित कराया, जो प्रलय के बाद संसार के पुनर्निर्माण में सहायक बने।